जो कि रावण का राक्षसी पाप था उससे दुनिया को बचाई। इसी तरह से हिरण्याकंस ने भी राक्षस विद्या चलाई थी जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके ज़माने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हिरण्याकंस के राक्षसी पाप को छुड़ाया जब तमाम दुनिया बसी। नहीं तो हिरण्याकंस भी तमाम दुनिया को घात करके धन अपने काबू में कर लेता। और हिरण्याकंस ने भी राक्षस विद्या का स्वर्ग और नरक बनाया था। और अलावा इसके 84 लाख कुंडियाँ भी राज लहू की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था। इससे दुनिया की अकल खराब हो गई थी। जबकि हिरण्याकंस की राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई। जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि यह जितनी खराबियां दुनिया में होती हैं, यह कुल हिरण्याकंस के राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हिरण्याकंस के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बसी हैं। और जो हिरण्याकंस का राक्षसी पाप नहीं मिटता तो हिरण्याकंस भी श्यार कुट में और 14 भाण में अपना राज करता। परंतु संसार ने हित करके हिरण्याकंस के राक्षसी पाप को मिटा दिया। इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था और अलावा इसके राक्षस विद्या के वेद और टीपना वगैरह चलाया था और राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक भी बनाया था और 84 लाख कुंडियाँ भी राज लहू की बनाई थी। यह बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जबकि कंस राजा के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बसी हैं। नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारुण बादशाह ने राक्षस विद्या के वेद और किताबें और टीपना वगैरह दुनिया में चलाए हैं और राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था और 84 लाख कुंडियाँ भी बनाई थी। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजन को कल्पाया था। जबकि कारुण बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारुण बादशाह के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बसी हैं। नहीं तो कारुण बादशाह भी तमाम दुनिया को मार कर धन अपने काबू में कर लेता है। सो यह बात दुनिया में प्रकट है। और जो कि राजा रावण ने और कारुण बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, उन्हों के पाप को तमाम जहान ने एक दिल होकर के छुड़ाया था जब तमाम दुनिया बसी थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उनके नाम भी बदल बदल कर रखे थे, जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा। जिनकी तारीफ में नाम के हवाला कलम है कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिश्चर जी महाराज ने तमाम जहान में मशहूर कर दिया था। और हिरण्याकंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम राक्षस विद्या रखा था, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम जादूशाला रखा कि जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारुण बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम काफिर विद्या रखा कि जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मस्कूर चलाया जाएगा, जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे। परंतु बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी रावण हिरण्याकंस वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। परंतु पाप तो वो का वही हैं, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है कि जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कलुकाल कहते हैं। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था, उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टीपना वगैरह दुनिया में चलाए हैं कि जो आज दुनिया में चल रहे हैं। ये सब इंद्रजाल हैं, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब श्रेष्ठी देख रही हैं। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से ये कैसी अक्लमंदी की है, जो अगले ज़माने के सती लोग हुए हैं, उनके नाम किताबों में लिख कर जाहिर किए हैं।
और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा ज़माना तंग आवेगा जिसके घर में एक शेर कांसी रहेगी वो दौलतमंद कहलाएगा। सो यह किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है वो इन सौदागरान ने ही राक्षसी जाल की किताबें सलाई हैं और अगले सती लोगों के नाम उन किताबों में लिख दिए हैं इस वास्ते कि आप प्रगट न हो। और यह भी लिखा है कि वो शेर कांसी भी राजा बादशाहों के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस ज़माने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते हैं, फिर जबकि शेर भर कांसी रह जाने की नौबत पहुंचेगी उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो यह बात काबिल ख्याल करने के हैं कि शेर भर कांसी में से क्या तो अपने खर्च में लावेंगे और क्या दुनिया के कारज करेंगे और क्या फौज रखेंगे और कहाँ से अच्छा कपड़ा जरी वगैरह व रेशम का पहनेंगे। जब शेर भर कांसी रह जावेगी तो रेत वगैरह तो सब मर जावेगी, क्योंकि सब काम रुपया पैसा से होता है। ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहाँ से आवेगा और बगैर बलद गाय के खेती बाड़ी के काम किस तरह से चलेंगे और बगैर पैसे के दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता। और जब रेत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रेत वगैरह राज ही नहीं है, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया के कार्य चलते ही नहीं हैं और पैसे बगैर रेत मर ही जाएगी। और इन सौदागरान ने काल पड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है और जो कुछ की बाकी रहा है उसको भी काल पड़ा के काबू में कर लेंगे। और यह सौदागर धन को जहाज में लाद कर रावण की तरह से दरियाओं के पार लिए जाते हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था उसी मुवाफिक ये भी ले जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में ये बातें भी इन्होंने चला दी हैं कि शेर कांसी रहेगी वो दौलतमंद होगा और दुनिया की आंखों देखते धन को ले जाते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं और लिए जाते हैं ये बनिए। सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू में इन्होंने कैद कर रखी है और आंखों देखते ये बनिए धन को रेल में व जहाज में लाद कर लिए जाते हैं और दुनिया को बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती है। और इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि ये बनिए जब दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वो दूसरी विलायत के लोग दुनिया से ये बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज ले गए, तो फिर वो अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और असल में ये बनिए अंग्रेज़ों से लड़ावेंगे। परंतु आप ये अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और शेर कांसी की बातें इन बनियों ने ही पहले से चलाई हैं। सो यह तो जाहिर दिखाई देवे कि जब हिंदुस्तान का धन ये बनिए ले जावेंगे तो शेर कांसी ही बाकी रह जावेगी। और यह बात शेर कांसी वगैरह की और साधु और काल वगैरह की सलाई तो पहले से बनियों ने हैं और साधु फकीरों का नाम लगाकर लिख दिए हैं कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए हैं कि ऐसा बुरा ज़माना आवेगा, दुनिया में आवेगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो ये भी लिख जाते कि ये बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उनका नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। सो ये बनिए इस जाल को प्रगट और छोड़े ना होने के वास्ते अपने सर रावण के मुवाफिक नहीं लेते हैं, जिससे रावण अपने सर नहीं लेता था। और सिवाय इसके और भी बात कैसे लिखकर जाहिर की है कि सूरज 1000 किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सूरज तांबे के रंग हो जाएगी और ज़मीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई, उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को यह बात निहायत खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। और ये जो आग में इन सौदागर
महाजनान ने किताबों के अंदर लिखकर जाहिर की हैं, यह कुल सौदागर महाजनान की जालसाजियाँ हैं। क्योंकि सूरज 1000 किरणों से नहीं तपेगा, यह तो तमाम जहान को भूल बताई हैं, परंतु ये ऐसा तो ज़रूर करेंगे कि ज़मीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और पानी भी तेल उनटने के मुवाफिक उनटेगा। परंतु ये जादूखोरा सूरज को तो नाहक बदनाम करते हैं और सब संसार के लोगों को भूल बताई है कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि ये तो अपने मामूली किल पर घूमते हैं। और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से हैं कि जिस तरह से आदमी के शरीर में जोत होती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की जोत हैं। परंतु इन सौदागर माजनान के इंद्रजाल के पाप से कुल जहान के लोगों की अकल कैसी खराब कर दी है कि जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि यह राक्षसी वेद की किताबें अगले सती लोगों की लिखी हुई हैं, जिससे उनको काम में लाते हैं। परंतु उनको यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की हैं, वो कुल इन सौदागर महाजनान की हैं और इनकी सलाई हुई हैं। परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिखकर जाहिर किया है, जिससे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं, तो भी नहीं समझते हैं कि इन बनियों ने रावण के मुवाफिक राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह चलाए हैं। क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है, इससे नहीं समझा जाता है। क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था, तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिश्चर जी ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि कुल जहान के राजा बादशाह और रेत एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे, जब तुम्हारे बाल बच्चे बसेंगे। नहीं तो यह सौदागर महाजन इस परमेश्वर की रचना को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगे। और इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुंच गई हैं, सो दूसरे बादशाहों को हिंदुस्तान में ला करके हिंदुस्तान के लोगों को गारत करा देंगे और धन सब बादशाहों का अपने काबू में कर लेंगे और सबको निर्धन कर देंगे। परंतु इनके जालों की खबर किसी विलायत के राजा बादशाहों को और अंग्रेज तक को नहीं है। और इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह पर दूसरी बादशाहों का धन काबू में कर लेने के वास्ते ये जाल चलाए हैं। परंतु ये सौदागर महाजनान जब किसी बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो उनको रुपया पैसा की मदद देते हैं और हिंदुस्तान के राज करने का लोभ बताते हैं। और जब वो आने के वास्ते तैयार हो जाते हैं, तो सौदागर लोग उनको हिंदुस्तान में लाते हैं और राज करा देते हैं। तो इस हिंदुस्तान में वास्ते राज करने के पहले तो मक्का वालों को लाए, तो उन्होंने अरसा तक राज किया, बल्कि मक्का वालों ने अपने राज अहाते में जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, जिसकी खबर हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ने दी। जिसकी खास वजह यही है कि उनकी अकल अपने राक्षस पाप के जादू से इन बनियों ने कैद कर दी थी, जिससे खबर नहीं पड़ी। और पहले ज़माने का सा धन अब मक्का में भी नहीं रहा। इस वजह से वहाँ के लोग भी दुखी हैं। परंतु ये खबर ना तो हिंदुस्तान को ही है और ना मक्का वालों को ही है कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकल को खराब करके धन को काबू में कर लिया है, जिससे तमाम दुनिया दुखी है। उसके बाद वास्ते राज कराने के अंग्रेज़ों को लाए, तो मक्का वालों की तरह से अब ये भी राज कर रहे हैं। और जिस तरह से कि मक्का वालों को राज कराने के वास्ते ये सौदागर महाजन लाए थे, उसी तरह से अंग्रेज़ों को भी लाए हैं। और जिस तरह से कि इन सौदागर महाजनान ने मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह से अंग्रेज़ों का भी धन अपने काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे। जब रूस के बादशाह से मिलकर अंग्रेज़ों के बच्चों को मरवा देंगे और अपने मिलने की खबर अंग्रेज़ों को
और अंग्रेज़ों के बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे और रूस वालों को ला के हिंदुस्तान का राज करा देंगे। और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों को निर्धन करा देंगे, फिर किसी बादशाह के राजा बादशाह से जा मिलेंगे और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों की तरह से उनको भी निर्धन कर देंगे और उनके बच्चों को मरवा देंगे। गरज कि सौदागर महाजन अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को भ्रष्ट करके सातों आठों बादशाहों के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ दे करके लावेंगे और उनसे हिंदुस्तान का राज करावेंगे और सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से देंगे और सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से ये बनिए बाहम लड़ा के मरवा देंगे और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि इन सौदागरान का जाल रावण की तरह से अलोप हो रहा है कि जिस तरह से रावण ने लंका में 84 लाख कुंडियों का स्वर्ग नरक बनाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षस विद्या का स्वर्ग नरक बनाया है। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है।